नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी खबर ITFT मीडिया पर। जहां यूजीसी की नई नियमावली ने देश से लेकर बिहार तक सियासी भूचाल ला दिया है। एक तरफ स्वर्ण समाज में बढ़ता आक्रोश तो दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे सवाल। अब इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आधिकारिक स्टैंड सामने आया है। लेकिन सियासी बहस के बीच एक ऐसा वाक्य भी हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब सवालों से घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सवाल जवाब देने के बजाय हर हर महादेव भगवान विष्णु के जयकारे लगाने लगे, तो आखिर यूजीसी विवाद है क्या, जेडीयू ने क्या कहा और केंद्र सरकार क्या सफाई दे रही है और नित्यानंद राय ने सवालों से क्यों बनाई है दूरी। आइए पूरी कहानी में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी रेगुलेशन 2026 की। नई नियमावली को लेकर आरोप है कि यह नियम गैर असमावेशी है, जहां इससे जातिगत संतुलन बिगड़ सकता है। विशेषकर समान वर्ग का एक बड़ा तबका भी है यह मान रहा है कि नए नियमों में झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान कमजोर कर दिया गया है, जिससे इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसी को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिका में मांग की गई है कि यूजीसी के नियमों की पूरी तरह जाति तट बनाए जाएं। इससे सियासी और सामाजिक उबाल के बीच अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी खुलकर सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में किसी भी वर्ग की उपेक्षा शुभ संकेत नहीं है। इसमें नीरज कुमार ने कहा भी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर समाज के किसी भी हिस्से में असंतोष है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्याय के साथ विकास का रोल मॉडल बताते हुए भी कहा कि नीतीश सरकार हमेशा से संतुलन और समावेश की राजनीति करती रही है। जेडीयू का साफ कहना है कि चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए न्यायपालिका का सम्मान करते हुए उसके फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में आया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का रवैया। हाजीपुर के कोनहरा घाट पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे यूजीसी नियमों पर और स्वर्ण समाज के विरोध पर सवाल पूछे और उन्होंने किए तो माहौल अचानक अजीब हो गया। पहले तो नित्यानंद राय सवालों से बचते दिखे, लेकिन जब सवाल बार बार दोहराए गए तो उन्हें राजनीतिक जवाब देने के बजाय धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। हर हर महादेव भगवान विष्णु की जय, यानी सवाल वही है लेकिन जवाब पूरी तरह अलग दिशा में है। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। आलोचकों का कहना है कि जब महा और मुद्दा संवेदनशील हो सकता है तो जनता जवाब चाहती है, तो ऐसे में सवालों में से भागना गलत संदेश देता है। हाल की आलोचनाओं के बीच केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सामने आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं विनम्रता पूर्वक सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इस नियम का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा, चाहे यूजीसी हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबकी जिम्मेदारी कि संविधान की सीमाओं में रहकर काम करे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूजीसी के नियम भारत के संविधान के दायरे में ही लागू किया जाएगा और किसी भी वर्ग को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल बड़ा है, क्या यूजीसी की नई नियमावली सच में संतुलन बिगाड़ रही है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है। एक तरफ सामान्य वर्ग की आशंकाएं हैं तो दूसरी तरफ सरकार के आश्वासन, और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला अब सबसे बड़े और मोड़ साबित होने वाले हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि यूजीसी विवाद ने बिहार की राजनीति को और भी गर्मा दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, ITFT मीडिया पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।